हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। क्लास 9th की अगली कड़ी में हम बात करते हैं। आज हमने पहला पार्ट नंबर 1 बना दिया है। पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में आज हम बात करेंगे पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे गलनांक और दूसरा क्या देखेंगे, हिमांक। पहले गलनांक देखेंगे, फिर उसके बाद हिमांक देखेंगे। गलनांक क्या होता है कि कोई भी चीज अगर ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में चेंज हो रही है, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। लेकिन ये किस पे होना चाहिए, निश्चित ताप पर। तो गलनांक की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में चेंज होता है। पहले तो यह ताप किसका कहना कैसा होना चाहिए, निश्चित ताप। ठीक है, तो कोई भी चीज ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में किसी निश्चित ताप पे परिवर्तित होती है, वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। बात समझ में आई। कोई भी चीज अगर ठोस अवस्था से निश्चित ताप पे किसी सीधे द्रव अवस्था में चेंज होती है, वो उसका क्या कहलाता है, निश्चित ताप। जैसे उदाहरण में ले रहे हैं, मान ले रहे हैं बर्फ। बर्फ है, बर्फ किस अवस्था में होती है, हमें सबको पता है, ये होती है ठोस अवस्था में। अब बर्फ को हम सीधे अगर किसी ताप पर, इसका एक निश्चित ताप होता है, वो ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका एक निश्चित ताप होता है कि बर्फ सीधे किसमें चेंज हो जाती है, द्रव में। तो ठोस से ये किसमें चेंज हो रही है, द्रव में। तो ये इसका 0 डिग्री सेल्सियस, यही इसका क्या कहलाएगा, गलनांक। कि बर्फ का ठोस से द्रव में चेंज होना उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो गलनांक की परिभाषा कि ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित होना किसी निश्चित ताप पर, वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, आगे बात चले, इसको फिर देख लीजिए गलनांक क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगला हिमांक की। हिमांक क्या होता है, अगली बात है हिमांक। हिमांक क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज अगर द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था से किसमें चेंज हो रही है, ठोस अवस्था में। बात समझ आ रहा है कि कोई भी चीज अगर द्रव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में चेंज होती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। इसका भी कैसा होना चाहिए, एक निश्चित ताप होना चाहिए। किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव अगर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, वो उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक क्या होता है, द्रव से ठोस में परिवर्तित होना किसी निश्चित ताप पर, वह उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा अपने आप मन से बना के लिख सकते हैं। तो हिमांक क्या होता है, जैसे उदाहरण में ले लें, जैसे वही बात करते हैं, अगर मान ले रहे हैं हम जल ले रहे हैं। अब जल को अगर हम फ्रीज में या फ्रीजर में रखते हैं, तो वो जल क्या होता है, द्रव अवस्था से किसमें चेंज हो जाता है, ठोस अवस्था में। किसमें चेंज हो जाता है, बर्फ में। और बर्फ आपकी कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था। यानी कि कोई भी जल अगर द्रव सीधे द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होता है, वो उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। इसका भी कोई ना कोई एक निश्चित ताप होता है, या निश्चित ताप पे नहीं होता, ये निश्चित ताप पे होता है। ठीक, बात होती है कि इसमें जरूर लिखना है कि निश्चित ताप पे ये क्रम हो रहा है, कि निश्चित ताप पर किसी द्रव का ठोस में बदल जाना, वो उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक। आगे बात की जाए, आगे चले। इतना अगर समझ में आ गया है तो इसको मिटा दो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, चलो चलो ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। हम परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि परिभाषा आपके बुक में दिया है। आप परिभाषा वैसे भी अगर समझ ले रहे हैं, तो परिभाषा अपने मन से बना के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है कि किसी भी चीज का द्रव से किसमें चेंज हो जाना, गैस में चेंज हो जाना। जैसे कि अब ये द्रव से गैस में चेंज हो रहा है, कि कोई भी पदार्थ अगर द्रव से गैस अवस्था में चेंज हो रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ये तो हमको पता है, लेकिन ये होता किस पे है, निश्चित ताप पे। निश्चित ताप पर कोई द्रव अगर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। बात समझ रही। तो निश्चित ताप पे पहली तो बात ये हो रही है, निश्चित ताप पे। यहाँ पे अब जैसे अगर हम उदाहरण में हम ले रहे हैं जल। अब जल को हम अगर गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि जल गर्म करने पर किस अवस्था में चेंज हो जाता है, वाष्प बन के कहाँ उड़ जाता है। लेकिन ये क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक एक निश्चित ताप पे होता है। अभी आपको समझ में आएगा, वाष्पन और संघनन सेम होते हैं क्वथनांक और द्रवणांक में, लेकिन उनमें अंतर है। इसमें निश्चित ताप होता है और उन दोनों में निश्चित ताप नहीं होता। ये जो है द्रव अवस्था से किसी निश्चित ताप पे किस अवस्था में चेंज होती है, वाष्प अवस्था में, तो वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। लेकिन ये निश्चित ताप पे होता है। बात सुना रही। तो कोई भी चीज अगर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में किसी निश्चित ताप पे परिवर्तित हो रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण में बताया कि जल से वाष्प में चेंज होना एक निश्चित ताप पर, ये इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद चलिए मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं हम ऊर्ध्वापतन की, मतलब द्रवणांक की। अगली हेडिंग है द्रवणांक। हम एक ही 5 मिनट के लेक्चर में हम आपका ये पांचों 6 चीज क्लियर कर देते हैं कि गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, द्रवणांक, ऊर्ध्वापतन, वाष्पन और संघनन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि द्रवणांक क्या होता है। द्रवणांक, ठीक है, तो द्रवणांक दिख ही रहा है हमें फिगर में, कि कोई भी चीज
का गैस अवस्था से किसमें चेंज हो जाना, द्रव अवस्था में चेंज हो जाना। लेकिन ये भी किस पे होना चाहिए, निश्चित ताप पर। निश्चित ताप पर किसी भी वस्तु का गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाना, वो उसका क्या कहलाता है, द्रवणांक कहलाता है। बात इतना समझ में आ रही है सबको कि किसी भी चीज का निश्चित ताप पर गैस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो जाना, वह उसका क्या कहलाता है, द्रवणांक कहलाता है। इतना बात आपको क्लियरिटी एकदम समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ तक तो निश्चित ताप है आपका कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है आपका, कि किसी भी चीज का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना ही उसका क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन ये किस पे होना चाहिए, निश्चित ताप पर। ये आपको इन सब में, इस साइड वाले पे सब में किस क्या लगाना होगा कि निश्चित ताप पे ये क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन इस साइड वाले भी बताया जाएगा ये किसी भी अनिश्चित ताप पे, चाहे जिस ताप पे ये क्रियाएं हो सकती हैं। तो पहले तो इसका होना चाहिए कि निश्चित ताप पे ये सब संभव हो। जैसे ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कोई चीज अगर ठोस अवस्था से सीधे किसमें चेंज हो रही है, गैस अवस्था में, तो उसका क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। हमने उदाहरण में बताया कि अगर कोई कपूर है, कपूर आपने देखा होगा बाजार में ठोस अवस्था में मिलती है, और इस कपूर को जैसे ही हम जलाते हैं, जलाने के बाद ये सीधे ठोस अवस्था से किस अवस्था में चेंज हो जाती है, गैस अवस्था में। वो हमको ना तो उसका राख मिलता है ना तो कुछ मिलता है, सीधा वो किसमें चेंज हो जाती है, गैस अवस्था में। पूरा कपूर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। कहने का मतलब कपूर का उदाहरण में, कपूर का ठोस से गैस में चेंज होना सबसे अच्छा उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज का ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ तक बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं वाष्पन और संघनन, ठीक। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि वाष्पन क्या होता है। आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि वाष्पन क्या होता है, कि किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का द्रव से सीधे किसमें चेंज हो जाना, गैस में चेंज हो जाना, ये आपका क्या कहलाता है, वाष्पन। यहाँ पे भी देखो द्रव से गैस में क्वथनांक में भी सेम है और वाष्पन भी सेम है, क्योंकि क्वथनांक भी द्रव से किसमें चेंज हो रहा था, गैस में, और वाष्पन भी द्रव से किसमें चेंज हो रहा है, गैस में। लेकिन उसमें अंतर है, ये निश्चित ताप पे हो रहा था, लेकिन ये जो है वाष्पन किस ताप पे होता है, अनिश्चित ताप पे। किसी भी अनिश्चित ताप पे कोई द्रव, अनिश्चित ताप पे कोई द्रव किससे, द्रव अवस्था से किसमें चेंज हो जाता है, गैस अवस्था में, वह उसका क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। इसमें यह निश्चित ताप पे होता था, लेकिन ये किस ताप पे हो रहा है, ये सभी क्रियाएं अनिश्चित ताप पे। इन दोनों में यही अंतर है। वैसे तो क्वथनांक भी द्रव से गैस में चेंज हो रहा था, वाष्पन भी द्रव से गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन अंतर है कि इसमें अनिश्चित ताप था, इस वाले पे क्या है, अनिश्चित ताप पर कोई द्रव अगर गैस अवस्था में चेंज हो रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। चलो मिटाइए, आगे बात करते हैं संघनन की, कि संघनन क्या होता है। चलिए इधर देखो, आगे बात करते हैं कि संघनन, संघनन आपका क्या होता है। तो संघनन में हमें दिखाई दे रहा है कि गैस से किसमें चेंज होना ना, द्रव में। गैस अवस्था से किसमें चेंज हो रहा है, गैस से द्रव में चेंज होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वैसे यहाँ पे द्रव्यांक भी सेम है, कहने का मतलब ये भी क्या है, गैस से सीधे द्रव में चेंज हो रहा है, लेकिन ये निश्चित ताप पे हो रहा है, और ये किस ताप पे होगा, अनिश्चित ताप पे। अनिश्चित ताप पे किसी गैस का द्रव में चेंज हो जाना, किसी गैस का द्रव में चेंज होना आपका क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। इस वाली सारी क्रियाएं निश्चित ताप पे होंगी और इस वाली सारी क्रियाएं अनिश्चित ताप पे होंगी। चलिए बात कर, यहाँ तक पार्ट 2 खत्म करते हैं, फिर आगे जोड़ते हैं, नहीं तो जो है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी।